एक बार फिर खुशामदीद आपको जरिए में। हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। डॉक्टर साहब, एक तो ये होता है कि आपने शुरू में उसकी तरफ इशारा भी किया, माहिर मईशत होता है वो हर मसले को मईशत के एंगल्स में देखता है। सहाफ़ी हर इशू को सहाफ़त का ऐनक लगा के देखता है। फ़ौजी स्ट्रेटिजिक आईने में हर चीज़ को देखता है। और लेकिन वो भी बड़ी अटल एक हकीकत है कि जिसका काम उसी को साजें। यहाँ डिसीजन मेकिंग या डायरेक्शन सेट करना वो आप कर रहे हैं या कोई और कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान में नहीं सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जब एक कोई इमरजेंसी एक ख़ास हद से ज़्यादा आगे चली जाती है और वो कौमी सलामती का मसला बन जाती है और उससे आपकी मईशत भी मुतासर हो रही है और आपकी स्ट्रेटजिक कंसिडरेशंस भी उसमें मुतासर हो रही हैं, आपका जो सोशल फैब्रिक है मुल्क का वो भी मुतासर हो रहा है। तो कोई भी मुल्क वो सिर्फ फिर वजारत सेहत पे नहीं छोड़ी जा सकती चीज़ें, उसके लिए पूरी हुकूमत जो है, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच जिसे हम कहते हैं, वो फिर मोशन में आती है। जो हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं वो चीज़ों को अपने हाथ में लेते हैं और अपनी अपनी दानिस्त के मुताबिक अपनी जो टीम होती है उनको ज़िम्मेदारियाँ देते हैं। यकीनन उसमें सेहत का जो है बड़ा एक मरकज़ी किरदार है, लेकिन आप पूरे दुनिया के अंदर नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब जंग हो तो फ़ौजी की राय ज़्यादा सुनी जाती है, इसी तरह हमारे यहाँ भी मजहबी मामला हो तो हम उलमा को बुलाते हैं। इस मामले में ज़ाहिरी बात है कि फ्रंट लाइन के सिपाही और मुजाहिद भी हमारे डॉक्टर हैं और फ़न भी उनका है, समझते भी वो हैं। हुकूमत उनकी क्यों नहीं सुन रही? बिल्कुल सुन रही है। नहीं, अभी डॉक्टर साहब मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूं जो इस दौरान हमारे डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। जी प्रोड्यूसर साहब, आप काइंडली वो क्लिप ज़रा चला दीजिए कि ये जो लॉकडाउन को नरम कर रहे हैं, हम समझते हैं कि ये आप नरम नहीं कर रहे, दरवाजे खोल रहे हैं जिससे ये वबा फैलेगी। लॉकडाउन हो, बिल्कुल हो, 100% हो और मुअस्सर लॉकडाउन हो ताकि जो उसका मकसद है वो पूरा हो सके। कंप्लीट सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन। मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान में भूख से कितने लोग पिछले 1 महीने में खुदा न खास्ता अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, लेकिन हमें ये पता है कि 200 से ज़्यादा लोग इस मर्ज से ऑलरेडी जान अपनी। हमने ये गौर किया है कि जब से ये 14 तारीख से लॉकडाउन ईज आउट हुआ है और लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया है, तो जो कोरोना के मरीजों की तादाद है वो अचानक से बढ़ गई है। गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश ये है कि इस लॉकडाउन को प्रोलॉन्ग करें, इस लॉकडाउन को इफेक्टिव करें और जो इसका इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट कमज़ोर है उसके ऊपर तवज्जो दें ताकि बचत हो सके। कि इस लॉकडाउन पॉलिसी को बड़ा मुअस्सर तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इस लॉकडाउन पॉलिसी के अंदर मजहबी रसूमात और मजहबी हमारी अकीदत है उसके ऊपर भी इसकी पाबंदी होनी चाहिए। हम हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहे हैं, आप अपनी लॉकडाउन पॉलिसी को मजीद सख्त करें बजाय इसके कि आप इसमें नरमी ला रहे हैं। हमारी ये ख्वाहिश है डॉक्टर्स की, उनकी नुमाइंदा तंजीमों की, कि सख्त किस्म का लॉकडाउन होना चाहिए। स्मार्ट लॉकडाउन से गुजारा नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब जी, ये देखें, सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, सबके डॉक्टर एक ही दवाई दे रहे हैं। अच्छा जी, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर विद ऑल माय रिस्पेक्ट, बहुत सारे डॉक्टर्स को तो मैं पर्सनली जानता हूँ जिनके आपने अभी इंटरव्यूज़ बताए और आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर एवरीबॉडी। मोस्ट ऑफ देम, 99% ऑफ देम आर क्लिनिशियंस, क्लिनिकल डॉक्टर हैं। पब्लिक हेल्थ एपिडेमियोलॉजी वो साइंस है कि जो आपको डिजीज़ के स्प्रेड इन द पॉपुलेशन की साइंस है और उन लोगों को उनकी जो राय है वो बहुत अहम है इस सिलसिले में। लेकिन डॉक्टर साहब, पिछले हफ्ते मेरे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर ताहिर शमसी जी और डॉक्टर सईद अख्तर, उन्होंने भी कहा कि हम कौमी खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें। देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज़ करने लगा हूँ, एक इनडायरेक्ट आपका जवाब दूंगा। अमेरिका से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम किसी मुल्क का शायद ही हो। वहाँ पे जितने हमारे इस वक्त टोटल केसेस हैं, इससे 3 गुना सिर्फ डेथ्स हो चुकी हैं। ठीक है,
और उनका सिस्टम बैठ गया है ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क के इलाके में। और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे टेस्ट कम हो रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो सीरियस मरीज़ हैं वो एक इंडिकेटर होता है आपका कि वबा कितनी फैली हुई है। यकीनन यहाँ पे कुछ ऐसे अवामिल हैं इस इलाके में कि जिनकी वजह से ये इस बीमारी के फैलाव का करैक्टर जो है वो मुख्तलिफ है, वो यकीनन मुख्तलिफ है। अच्छा, उसमें क्या अमेरिका ने लॉकडाउन नहीं किया था? एक मिनट में अर्ज़ सुन ले मेरी। अमेरिका ने लॉकडाउन नहीं किया था, यूके ने लॉकडाउन नहीं किया था, या दूसरे जो यूरोपियन ममालिक हैं उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया था। क्यों फैली इतनी बीमारी वहाँ पे? हमारे यहाँ नहीं, वो तो बिफोर लॉकडाउन फैली है, क्योंकि शुरू में अमेरिकी सदर ने भी सीरियस नहीं लिया, बरतानवी प्राइम मिनिस्टर ने भी सीरियस नहीं लिया। जिन ममालिक ने सीरियस लिया, मसलन ताइवान चीन के बहुत करीब था और ताइवान चीन का हिस्सा है, छोटी पॉपुलेशन, उन्होंने पहले दिन से सीरियस लिया। कितनी उधर पॉपुलेशन नहीं है? हुआ। अच्छा, साउथ कोरिया की मिसाल हमारे सामने, उन्होंने टेस्टिंग की, बिल्कुल। वो भी एक बहुत अच्छी मिसाल। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब आपने शुरू में न्यूयॉर्क टाइम्स की उसका वो दिया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस वक्त 24 आवर रिसर्च ज़्यादा अथेंटिक है वो जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी ने वो भी कर रहे हैं पूरे अपने लिए इसके लिए वक़्फ़ कर दिया, और दूसरा हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों का डेटा आप लेके कोई एक मिसाल ऐसा दिया जा सकता है कि किसी मुल्क में ग्राफ इन्फेक्शन का और डेथ का ऊपर जा रहा और उसके बावजूद भी उस मुल्क ने सख्ती करने की बजाय लॉकडाउन ख़त्म किया हो? पाकिस्तान के सिवा कोई और मुल्क नहीं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया ने किया, इंडिया ने लॉकडाउन ख़त्म किया, लूज़ किया, बांग्लादेश ने किया, बहुत सारे मुल्कों ने किया है। ये ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि हमें लेकिन उनका कर्व हमारी हद तक खतरनाक है। अब आप इंडिया के फिगर्स देखें, हमारे से ज़्यादा हो रहे हैं, और उन्होंने तो कई गुना ज़्यादा। लेकिन उधर तो लॉकडाउन अभी तक ख़त्म भी नहीं, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन ख़त्म भी किया दरमियान में, बिल्कुल ख़त्म किया था। पॉइंट ये है कि आपको अपने नंबर्स देख के और अपने माशरत देख के, अपने माशरे की जो सूरत हाल है उसको देख के आपको फ़ैसले करने हैं। हम समझते हैं, तो जब हमारी माशरत देखते हैं आप, तो पाकिस्तान में भूख बड़ा थ्रेट है या कोरोना? भूख से इस महीने में कितने लोग मरे? भूख की बजाय मैं अगर ये कहूँ गुर्बत नहीं, हाँ, गुर्बत में भी ज़्यादा बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में गुर्बत बेइंतहा की है। जी बिल्कुल, गुर्बत सबसे बड़ा थ्रेट है। लेकिन इस गुर्बत के बावजूद पाकिस्तान के मुआशरती और मजहबी साख्त की वजह से भूख से इस पूरे महीने में आपको एक रिपोर्ट नहीं आएगी कि भूख से कोई मरा। देखिए मेरी बात सुने आप, मैं इसको बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल से आपके सामने रखना। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं जो इंटरनल डिस्कशंस हैं उसमें जो आपने पहले कहा एक मरकजियत है सेहत की कंसिडरेशन, और मैं खुद उस गरीब तबके से उठ के आया हूँ, गरीब इलाके से ताल्लुक़ है और उन गरीबों की हालत को जानता हूँ। मुझे ये गुर्बत बहुत है लेकिन भूख से कोई किसी को मुझे ये बताए कि आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में आज तक जो हमारी लोएस्ट स्ट्रेटा है 25%, कितनी दफ़ा उनकी आवाज़ को हमने यहाँ पे जगह दी है इस डिस्कोर्स के अंदर कि उनकी ज़िंदगियाँ कैसे गुजर रही हैं? आप जो कुछ भी सुनते हैं वो मेरे आप जैसे लोग इसके ऊपर बातें करते हैं, और हमारा नुक्ता नज़र ये होता है कि लॉकडाउन होना चाहिए, इसलिए कि हम ज़ाती तौर पे अपनी तालीम की वजह से या अपनी सेंसिटिविटी की वजह से या बाहर की दुनिया को जानने के हवाले से हमारा जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो इस तरह का है कि हमें ख़तरा महसूस होता है। लेकिन डॉक्टर साहब उसमें एक मिनट अर्ज़ कर, वो लोग कि जिनकी ज़िंदगियों में इस कोरोना के अलावा ऐसे रोज़मर्रा के मसाइल हैं जिनमें ये भी शामिल है कि उनके घर अगर कोई मजदूरी करके अपनी कमाई ना लेकर आए तो उनके बच्चे फाके करते हैं। ये भी मसला तो हमने कितनी दफ़ा उनको उनसे बात भी की है और उनकी आवाज़ को इसका हिस्सा बनाया। नहीं, वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हर किसी ने बनाया भी है, और पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं भी जो उन तक पहुंचे भी हैं। अभी तो आपका एहसास प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम से पहले हुकूमत ने किया अलखिदमत पहुंची थी, शायद अफरीदी पहुंचा था, बाकी दूसरे वो पहुंचे थे। लेकिन सवाल वही आ जाती है, ये जो मरते हैं इससे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई वीआईपी, कोई अमीर, उनको तो फ़ौरन इस्लामाबाद में टेस्टिंग की सहूलत भी हो जाती है, उनको अच्छे हस्पताल में इलाज भी मिल जाता है। वो जो इससे मर रहे हैं
वो भी तो 99% गरीब ही मर रहे हैं, और उसी तबके के लोग मर रहे हैं कि जिनका ना इलाज है, ना हॉस्पिटल है, ना टेस्ट है। नहीं, उसमें आप देखें कि पहली बात यह है कि जो भी डेथ्स हैं ना वो अनरिपोर्टेड नहीं रहती, ठीक है। इवन गरीब से गरीब घर में भी जब कोई शख्स इतना बीमार हो जाता है, इतना सीरियस हो जाता है, तो उसे फिर अस्पताल में लाया जाता है, ठीक है। अब उनका अगर आप एनालिसिस करें तो हमारे यहाँ तो हर बीमारी जो है उसका वो गरीबों के अंदर ज़्यादा प्रेवलेंट होती है। आप देखें डायरिया से जो बच्चे मरते हैं, या एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से जो बच्चे मरते हैं, या टीबी से जो लोग मरते हैं, डॉक्टर साहब, वो गरीब लोगों में ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, वो गरीब जो है वो जाता है सरकारी अस्पताल में। उस सरकारी अस्पताल में मसलन LRH जी जो 7 साल से PTI के तहवील में था, जिसका ख़ुद इंचार्ज डॉक्टर नौशेरवान बरकी साहब थे, उस हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर्स ने इस्तीफ़े दे दिए कि जी यहाँ पे हिफाजती इंतज़ामात नहीं है। उनका पूरा गायनी वार्ड वो कोरोना से इन्फेक्टेड हो गया। तो उस मरीज़ का इलाज तो उधर होता है, जो अमीर होता है, इधर अगर सरकारी वो भी हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसको सेहत मिल गई। लेकिन देखिए हमारे स्पीकर साहब ने भी आपके सरकारी अस्पताल में जाने का रिस्क नहीं लिया, वो निजी अस्पताल में गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब के सेक्रेटरी को हो गया, उन्होंने भी सरकारी अस्पताल में जाने का रिस्क नहीं लिया। तो ज़्यादा मसला तो उधर गरीब का है कि जो हॉस्पिटल अपने डॉक्टर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता सरकार का, वो गरीब को कैसे करेगा? इसका जवाब जो है जी वो हम पिछले 2 साल में नहीं है, इसका जवाब पिछले 50 साल 70 साल में है कि हमने सेहत के शोबे में खर्च क्या किया है और उसको डेवलप मैंने इसलिए मिसाल वहाँ दी जिधर 7 साल से इमरान खान साहब की हुकूमत है ना। हाँ, अच्छा उसका मैं आपको बताता हूँ। इटली में जब ये बीमारी फैली तो आपको पता है कि वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, उनके अंदर क्या शरह थी इसके फैलने की? 10% से ज़्यादा थी। 10%, यानी अगर 100 लोगों को कोरोना वायरस हुआ तो 10 से ज़्यादा उनमें सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स थे। पाकिस्तान में ये क्या शरह है, किसी को पता है? पाकिस्तान में ये 2 और 2.5 के दरमियान है। इस बीमारी का करैक्टर इस तरह का है कि हेल्थ प्रोफेशनल्स आर मोर एक्सपोज टू इट, ठीक है जी। तो मैं इसको डिफेंड किसी चीज़ को नहीं कर रहा, हमारा निज़ाम बहुत कमज़ोर है, इसमें बड़ी खामियां हैं, इसमें बड़ा कुछ है, लेकिन 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं और वो ये हैं कि हमें सारा मलबा इसके ऊपर नहीं डालना चाहिए। इसके मुतबादल जो सूरत हाल है दुनिया के दूसरे हिस्सों में और हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर, उसमें हम उनसे बहुत वो तरक्की याफ्ता ममालिक मसलन वो ये रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उनके लोग वैसे भी कतार बनाते हैं, किसी को धक्का नहीं देते। हुकूमत की तरफ से अगर कानून ना भी हो तो वो सिविलाइज्ड इतने हैं। मसलन आपने देखा होगा आपसे ज़्यादा कि अमेरिका और वहाँ के अगर किसी के साथ कुत्ता है तो वो उसने एक शापर लिया होगा 7 टिश्यू पेपर के, कहीं उसका कुत्ता गंद फेंक ले तो उसको उठा लें, हालांकि इस पर कोई सज़ा नहीं है। तो वो ममालिक तो ये स्मार्ट लॉकडाउन की या लॉकडाउन में नरमी की अयाशी कर वो गवारा कर सकते थे। हमारे यहाँ तो हमारा जो हशर है, इधर तो लोग कानून तोड़ना फैशन समझते हैं। अब जिस सवाल पे मैं आना चाहता हूँ, आपने खुद ही जवाब दे दिया इसका। हाँ कि इस तरह के मुल्क में तो फिर बिल्कुल ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। अच्छा। ना कि जब आपके लोग इतने ज़्यादा कानून तोड़ने के शौकीन रिस्क 2 तरह के हैं। रिस्क एक ही है कि आप लॉकडाउन लगाएं और उसको यानी आप जारी ना रख सकें, जैसा कि आपने खुद पहले फरमाया। हाँ, कि जो लॉकडाउन हमने किया भी ठीक, वो आप अगर मज़ीद उसे जारी रखते तो लोगों ने खुद ही बाहर आ जाना था। यानी ताबी बराए नाम और ज़्यादा देर हम जारी भी नहीं रख सकते थे। मतलब ये बड़ी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है और ऑन द टॉप ऑफ इट हमारे यहाँ जो गुर्बत से रिलेटेड जो मसाइल मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है, लेकिन एक असद उमर साहब ऑन रिकॉर्ड है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था और भी आप जैसी शख्सियात ने भी कि देखिए हम ये मजबूरन लॉकडाउन में नरमी दे रहे हैं, लेकिन अगर लोगों ने वायलेट किया बिल्कुल तो हमें दोबारा इसको फिर लगाना होगा। बिल्कुल। अब हमने जो 2-3 दिनों में देखा, बाज़ारों में भी, कल के दिन भी, जुलूसों में भी, तो वायलेट तो क्या लोगों ने तो उसकी यानी मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो पता नहीं रैप कर दिया वो सारे लॉ को, उस SOPs को, वो बाकी चीज़ों को। तो गवर्नमेंट ने तो ये धमकी दी थी कि हम फिर लॉकडाउन की तरफ आएंगे। तो अब लोगों ने तो साबित कर दिया
कि भाई हम अमल नहीं करने वाले, तो अब क्या गवर्नमेंट अपने डिसीजन वापस लेगी? हम इसको हफ्तावार बेसिस पे नहीं, डेली बेसिस के ऊपर इसको मॉनिटर करते हैं और अगली एनसीसी की मीटिंग में इसका सैर हासिल रिव्यू होगा। इसका इम्कान है कि हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाएं अगर लोगों का रवैया यही रहा? ये इम्कान हर वक्त है जी, और चूंकि हमारे केसेस भी बढ़ने हैं, हमारी अमवात भी ज़्यादा होनी है, लॉकडाउन में ईज़ जो है उसके साथ आपको पता है कि हमने 20 से ज़्यादा SOPs दिए वफाकी सतह पे, सूबाई हुकूमतों ने किए, और अगर उनके ऊपर उस तरह अमल नहीं हो पाएगा तो लामहला हमें इक़दाम करने पड़ेंगे। ठीक है नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और उसके बाद डॉक्टर साहब से ये भी जानना है कि ये जो आलमी सतह पे कुछ तहकीक हो रही है वैक्सीन की, उसकी क्या सूरत हाल है? ये जो एक आध दवाई बताया जाता है कि वो मौसर है, कुछ अमेरिका में एक दवाई ईजाद हुई है, उसके बारे में उनकी क्या राय है? एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।